दोस्तों जो कोई नहीं कर पाया वो ट्रंप की पॉलिसियों ने यहां पर कर दिया है। यानी कि दो बड़े देश इंडिया और चाइना एक दूसरे के बड़े तगड़े दुश्मन है और इनके बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, एक दूसरे के घने मित्र होते जा रहे हैं। और पिछले कुछ ही महीनों में ये सब हुआ है और इस सब का जो कारण है वो है ट्रंप की पॉलिसी। ट्रंप की जो फालतू की पॉलिसी जो आ रही है इससे भारत तो परेशान है ही, चीन भी परेशान हो, दुनिया के बहुत सारे देश हैं। और यही वजह है कि दो देश जो एक दूसरे से सिर्फ व्यापार करते थे, बॉर्डर इशू है दोनों के बीच, लेकिन आज दोनों साथ में आ रहे हैं। और होता यह है कि जो चाइनीज मीडिया है इसमें खबर चलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीन सेलिब्रेट करने वाला है विक्ट्री परेड वर्ल्ड वॉर 2 की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया जाने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी इस परेड में आ सकते हैं। इस तरीके की बातें चल रही हैं। यानी कि बात देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ गई कि जो चाइना है और जो रसिया है ये तो विक्ट्री परेड सेलिब्रेट करते ही थे। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री अगर विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने चाइना जाता है तो एक कितना तगड़ा मैसेज होगा पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका को, कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उसने अमेरिका और भारत के बीच दरार डाल दी। यानी कि दो अच्छे देश जिनके बीच अच्छे रिश्ते बन रहे थे इंडिया और अमेरिका के बीच, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी ने इस सबको यहां पर खत्म कर दिया। और जो चाइना को काउंटर करने का जो सपना अमेरिका देखता था वो यहां पर पूरी तरीके से टूट जाएगा। यहां पर आप हेडलाइन देखोगे तो आपको जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इस तरीके आपको ही पता है कि चाइना में अगर मीडिया पे कुछ भी बात चल रही है तो चाइना में इतनी फ्रीडम नहीं है वहां की मीडिया को, वहां पर वो ही चलता है जो सरकार चलाती है। तो इस तरीके से वहां पर खबरें बनती हैं कि प्रधानमंत्री को बुलाए जाने की बात कही जा रही है। अगर आप इस पूरे सिचुएशन में यहां पर देखोगे कि ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसमें चीन को फायदा हो सकता है, इंडिया को फायदा हो सकता है कि अगर भारत चाइना में जाता है तो क्या इंडिया को इस चीज का फायदा होगा, क्या चाइना को इसका ज्यादा फायदा होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मेन एक इतिहासकार हैं विजय प्रसाद, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सितंबर 3 को बीजिंग में जो 80th एनिवर्सरी मनाई जाने वाली है वर्ल्ड वॉर 2 की, चाइना एंड रसिया तो ऑलरेडी इसे सेलिब्रेट करते हैं, अगर इसमें प्रधानमंत्री मोदी आ जाती है तो ये बड़ी बात हो जाएगी और यहां पर बात चलती है। अब ये विजय प्रसाद कौन है, ये भारतीय नाम आपको लग रहा होगा। ये व्यक्ति कौन होता है डिसाइड करने वाला कि प्रधानमंत्री आएंगे, इनविटेशन वगैरह की क्या चाइना ने इनविटेशन दिया है, तो इस व्यक्ति के बारे में आपको जानना चाहिए। एक ट्राई कॉन्टिनेंटल एक आप कहोगे एजेंसी है, उसका एक डायरेक्टर है विजय प्रसाद। और इस एजेंसी में आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आपको एक दिखेगा इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड और इसमें आपको एक व्यक्ति दिखेगा नेवल रॉय सिंघम। और ये व्यक्ति कौन है पता है आपको, ये व्यक्ति जो है वो आप कहोगे कि चाइनीज प्रोपेगेंडा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो दुनिया में हो, ये व्यक्ति पर आरोप लगते हैं कि ये चाइनीज प्रोपेगेंडा रन करता है। इस तरीके से इस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं। और आप देखोगे तो जो यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर इस वक्त जो यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जो नेवल रॉय सिंघम है ये भारत में चाइनीज प्रोपेगेंडा रन करता है। ये वो व्यक्ति है जो इस तरीके के आरोप इस पर लगे हुए हैं। अब इस व्यक्ति का जो कनेक्शन है वो चीन में अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे सीधे संपर्क है। इस पूरे जो आप कहोगे ट्राई कॉन्टिनेंटल जो एजेंसी है इसके, खैर अब जो व्यक्ति है इसका कनेक्शन तो आप समझ गए होंगे कि इसका अच्छा खासा कनेक्शन है चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ, और प्रोपेगेंडा जो रन किए जाते हैं उसमें इसका बड़ा हाथ, इस पर आरोप भी इस तरीके के लगे हुए हैं। अब ये जो बात जो प्रसाद ने यहां पर कही थी, जो कही थी लाइव शो के दौरान, लाइव शो में डिबेट चल रही थी उस समय इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री को यहां पर जो विक्ट्री परेड है उसमें सेलिब्रेट होना चाहिए। अब ये जोड़कर बताता हूं मैं कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये संभावना यहां पर बन सकती है। अगर आप देखोगे तो 31 अगस्त को एससीओ की समिट है और आपको भी पता है कि इस बार की जो एससीओ की बहुत सारी मीटिंग हुई विदेश मंत्री लेवल की, उसमें एस जयशंकर साहब गए थे और डिफेंस मिनिस्टर भी राजनाथ सिंह जी भी उस मीटिंग हुई थी उसमें हिस्सा लिया था। और एससीओ की अब समिट होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 और 3 सितंबर को ये पूरी मीटिंग जो परेड है वो होने वाली है। और यहां पर अगर इस जो एससीओ समिट है इसमें प्रधानमंत्री जाते हैं तो हो सकता है कि वो परेड में भी इस तरीके की शिरकत अपनी कर दें।
और भारतीय मीडिया में तो हालांकि इस तरीके की कोई अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन इस तरीके की चाइनीज मीडिया में खबर का आना यहां पर बड़ी बात है कि चाइना ने क्या इनविटेशन भेजा है, क्योंकि यहां पर जो क्रेमलिन है हैज कंफर्म्ड रशियन जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है विल ज्वाइन समिट और एज वेल एज अटेंड द परेड इन बीजिंग। तो यहां पर जो रसिया है उसने तो यहां पर कंफर्म कर दिया कि पुतिन तो समिट में भी हिस्सा लेने वाले हैं, और जो परेड है और रसिया चाइना एक दूसरे सेलिब्रेट भी करते भी हैं, तो यहां पर कंफर्म हो गया कि पुतिन तो आने वाले हैं। अब बात चल रही कि अगर प्रधानमंत्री एससीओ की जो शिखर सम्मेलन है उसमें शामिल होते हैं तो एक बड़ी बात ये भी हो जाएगी। एक आप कहोगे 1947 के बाद जब से हम आजाद हुए हैं छठी यात्रा होगी किसी प्रधानमंत्री की, और ये अब तक जितने भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं चाइना में सबसे ज्यादा यात्रा किसी प्रधानमंत्री की चाइना में हो जाएगी। और एक संदेश से सकारात्मक जो हाल ही के आप देखोगे जो हुआ है कि इंडिया और चाइना के बीच पॉजिटिव आपको रुख देखने को मिला होगा। बॉर्डर इशू भी यहाँ पर आपको सॉल्व होते हुए दिखे होंगे, और आप कहोगे तो टूरिस्ट वीजा यहाँ पर इंडिया ने चालू किया है, और उसके बाद फ्लाइट्स और भी बहुत सारी चीजें इंडिया पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट हुई है हाल ही के कुछ महीनों में। और ये सब हुआ है ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से, इसकी वजह से ये सब संभव हो पाया। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या संदेश पहुंचेगा यूरोप में और अमेरिका के पास, लेकिन जो ट्रंप हैं आप इस मूडी व्यक्ति को ये कह सकते हो कि जब इंडिया और पाकिस्तान दो देश आपस में मिल रहे हैं, इनकी मित्रता बढ़ रही है, तो ये व्यक्ति क्या पता इस बात का भी यहाँ पर क्रेडिट ले ले कि देखो जी हमने इंडिया और जो चाइना है उनको मिला दिया, जिनको किसी ने नहीं मिला पाया उनको हमने मिला दिया। यानी कि इस बात में भी ये क्रेडिट ले सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि आप इनकी पॉलिसी देखोगे तो पॉलिसी का कोई तुक बनता है, किस तरीके से इन्होंने रिलेशन खराब किए इंडिया के साथ, और इस चीज का एक क्रेडिट ले लें तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं समझना कि देखो हमने यहां पर भी शांति करा दी, यहां पर बॉर्डर इशू थे यहां पर हमने शांत करा दिए, अब तो नोबेल पुरस्कार दे दो। खैर एक मजाक की बात है ये, लेकिन आप देखोगे तो अमेरिका को धक्का लगेगा बहुत बड़ा वाला। यहां पर सबसे पहले तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया, जहां में इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, अमेरिका, इंडिया काउंटर करना था चाइना को। यहां पर क्वाड एक तरीके से पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा अगर इंडिया, चाइना और रूस और तीन की ये तिगड़ी बन जाती है यहां पर। क्योंकि जो चाइनीज मीडिया में चल रहा है कि यहां पर बात जो कही जा रही है वो कही जा रही है कि रूस की शक्ति का उपयोग करके भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर इशू है वो भी यहां पर सॉल्व किए जा सकते हैं। अब आपको बताऊंगा कि फायदा किसका होगा इस पूरे सिचुएशन में अगर इंडिया चाइना वाले पल्ला में यहां पर चला जाता है। यहां पर सबसे पहले ब्रिक्स को मजबूती मिलेगी। आप देखोगे डी डॉलराइजेशन, जिससे सबसे बड़ी चिढ़ ट्रंप को मचती है कि डॉलर को नष्ट करने की जो ट्रंप के अंदर या अमेरिका को जो डर लगा रहता है कि ब्रिक्स कहीं अपनी करेंसी लेकर ना आ जाए, कहीं अपना पेमेंट सिस्टम लेकर ना आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो अमेरिका का डॉलर का जो प्रभुत्व है और अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो इसी डॉलर से, अगर डॉलर यहां पर डॉलर का अल्टरनेट आ गया तो डॉलर खत्म हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, और जिस दिन डॉलर की वैल्यू गिरी उस दिन अमेरिका भी गिर जाएगा। जो महाशक्ति बनकर, जो पावरफुल नेशन बनकर अमेरिका बैठा है वो इसी डॉलर की वजह से बैठा है। और यही डर ब्रिक्स हर बार ट्रंप को दिखाता रहता है, और यही डर ट्रंप के चेहरे पर भी दिखता है और ट्रंप की पॉलिसियों में भी दिखता है कि बार बार इनके द्वारा डॉलर की बात यहां पर कही जाती है कि डॉलर का अल्टरनेटिव नहीं लाओगे, और ब्रिक्स करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि इंडिया जी पाकिस्तान चाइना के पल्ले में आ गया, इंडिया चाइना घनिष्ठ मित्र बन गए, तो क्या चाइना इंडिया को जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो दे देगा कि लो जी अब गिफ्ट में आपको आपका हिस्सा वापस करते हैं, और जिन जिन जगहों पर हमने क्लेम किया है सारी जगहों से हम पीछे हटते हैं, अरुणाचल प्रदेश सब कुछ यहां पर बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसा सपने में भी मत सोचना कि ऐसा कुछ होने वाला है। चीन एक विस्तारवादी नीति वाला देश है, जो कि अगर आपको अपनी जमीन चीन से चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही उपाय रहेगा, वो है युद्ध। युद्ध के अलावा आप अपनी जमीन चाइना से नहीं ले पाओगे। तो ये भूल जाओ कि अगर इंडिया और चाइना मित्र हो गए तो चाइना यहाँ पर अब जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो इंडिया को सौंप देगा। ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं होने वाला। यहाँ पर आप दूसरा जो देखोगे वो है साउथ चाइना सी। इसके लिए चाइना अपना पूरा क्लेम करता है कि इस पर हम पूरा क्लेम करेंगे, और चाइना इसमें अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसी को काउंटर करने के लिए यहां पर क्वाड बना था,
जापान, अमेरिका आए। लेकिन यहां पर अगर इंडिया चाइना की तरफ चला जाता है तो यहां पर अगर आप देखोगे ताइवान, फिलीपींस, ये सब वैसे भी ऑलरेडी इससे परेशान है। और ताइवान वाला जो मसला है चीन आराम से सॉल्व कर सकता है फिर से, क्योंकि इंडिया इस तरफ आ गया। अमेरिका अकेला कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा चाइना का। और आप कहोगे तो इंडिया को इस चीज से फायदा है, तो इंडिया को इतना सा भी फायदा नहीं है। सारा जो फायदा है वो यहां पर चीन उठाएगा। साउथ चाइना सी में चाइना की पकड़ बन जाएगी और जो पूरा प्रशांत महासागर है इसमें चीन अपना एक तरफा प्रभुत्व दिखाएगा। और क्योंकि हमारी अमेरिका से बिगड़ चुकी, अमेरिका के साथ हमारी जो यूरोप है उनसे भी बिगड़ेगी, क्योंकि अमेरिका और सब वो एक ही, आप कहोगे कि एक ही ग्रुप है, वो पूरा एक से बिगड़ी तो सारे जो देश हैं उनसे बिगड़ जाएगी यहाँ पर। तो हम जो डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारे लिए भी यहाँ पर बड़ा नुकसान होगा। इंडिया चाइना दोस्त, तो इंडिया को अपना पूरा मार्केट खोलना पड़ेगा चीन के लिए, और चीन का सामान भर भर के इंडिया में बिकने आएगा। यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग भूल जाओ, आप इंडस्ट्री लगाना भूल जाओ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करेगा। क्योंकि जितनी भी कंपनी है, अगर हम आज मैन्युफैक्चरिंग एप्पल की पूरी दुनिया में, अगर हमारा एप्पल जा रहा है इंडिया में बनकर, तो वो अमेरिकी कंपनी है। और अमेरिका की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हो रही है? इंडिया में हो रही है। और चाइना भी पूरे दिमाग से खेल खेल रहा है कि इंडिया को अगर रोकना है तो उसे अपने पार्ले में ले लो। इससे होगा क्या कि इंडिया जो डेवलप कर रहा है बहुत तेजी से, वो ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ये सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी अमेरिका, यूरोप का जो फायदा वो उठा लिया और अच्छा खासा ट्रेड इनके साथ होता है। अगर हम चाइना के साइड जाते हैं तो यूरोप और अमेरिका सैंक्शंस लगाएंगे, वो अलग। और इनके साथ जो हमारा आज ट्रेड होता है, चाइना के साथ हमारा ट्रेड होता है, क्या हम उस ट्रेड से फायदे में रहते हैं? चाइना के साथ दोस्ती होगी तो हमें अपना पूरा मार्केट खोलना पड़ेगा। और चाइना में आप क्या चीज इंपोर्ट करते हो, क्या कुछ एक्सपोर्ट करते हो? सारा कुछ हम इंपोर्ट ही करते हैं चाइना से। रूस से हम क्या इंपोर्ट करते हैं? रूस से हम तेल इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स आप कहोगे कि 6 से 7 बिलियन डॉलर का हम जो रूस है उसमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि इन देशों के साथ हमारा कोई व्यापार घाटा ही है, चाहे रसिया हो चाहे वो चाइना हो, इनके साथ हमारा कुछ ज्यादा व्यापार होता नहीं है, और जितना भी होता है उसमें हम लॉस में रहते हैं। वहीं अगर यूरोप की साइड अगर आप आओगे तो हमारा जो ट्रेड इनके साथ होता है, तो अमेरिका के साथ होता है, तो उसमें हमें बड़ा फायदा होता है उस पूरे ट्रेड में। तो इस तरीके से अगर हम ये जो सिचुएशन है इसमें आप ये कह सकते हो कि ये अमेरिका की जो धमकियां आ रही हैं उसे काउंटर करने के लिए, थोड़ा सा चिढ़ा डालने के लिए कि हमारे लिए एक सीट इधर भी खाली है, हम इधर भी जा सकते हैं, ये चीज दिखाने के लिए ठीक है फिर भी। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से इस साइड जाते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान के यहाँ पर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारी ग्रोथ यहाँ पर इफेक्ट होगी। जो जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज पर असर पड़ेगा। चाइना एक ऑलरेडी अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका है, तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इस मार्केट में अपनी पकड़ बना चुका है। और ये लोग चाइना का बहिष्कार अभी नहीं कर सकते, इन्हें चाइना की जरूरत है। लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं अभी कि हमें अभी ग्रो करना है। तो इस तरीके की सिचुएशन में हमारा ज्यादा कोई फायदा है नहीं। जो फायदा सारा कुछ होगा वो यहाँ पर चीन को होगा। तो कुछ इस तरीके से घटनाक्रम बन रहा है। बाकी क्या होता है, क्या प्रधानमंत्री विक्ट्री परेड में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, वो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। ये थी अपडेट्स। थैंक यू सो मच।